पुलिस ने जहां मैं ठहरा था वहां से मुझ पर हमला किया है। हमने पिस्तौलें छीनी है। E11 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को कहता हूँ E11 मरकज पहुंचे। इन्होंने मुझ पर कातिलाना हमला किया है, टकराव से बचाया है। हम वो लोग नहीं हैं जो किसी के डराने पर डर जाते हैं। रहमान रहीम। शराफत खान मरवत को इस्लामाबाद पुलिस अभी कह रही है टीवी पर कि हमने जो है ना उसको रिलीज कर दिया। ये झूठ बोल रही है। शराफत खान मरवत गोल्डा ताना में भी नहीं है। उन्होंने जो है ना किसी अननोन लोकेशन पर जो है ना शिफ्ट किया हुआ है। हमें पता नहीं है किधर लेकर गए हैं। और हमारी वकला की टीम जो है ना अभी एफसी बेजा की जो है ना पिटीशन हाई कोर्ट में जो है ना दर्ज कर रही है। अभी जो है ना इस्लामाबाद पुलिस जो कह रही है कि रिलीज किया है और टोटली और ये गलत बयानी है। कोई रिलीज नहीं किया, अननोन लोकेशन पर जो है ना उनको मुंतकिल किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद के शहरी जो है पिछले 24 घंटे से कंटेनर्स की जद में हैं। जलसा मुलतवी हो गया लेकिन कंटेनर्स पड़े हुए हैं। शेर अफजल मरवत साहब के बारे में कहा गया गिरफ्तार हो गए, फिर कहा गया कि वो नामालूम मकाम पे हैं। फिर सुबह 7 बजे आजम सवाती साहब की मुलाकात होगी इमरान खान साहब से, या तो किसी को मिलने नहीं दिया जाता। फिर कोई मेहरबान होता है तो सुबह 7 बजे अदालती टाइम से पहले ही, यानी वैसे मुलाकातों का सिलसिला जो है वो 10 बजे के बाद शुरू होता है, लेकिन आजम सवाती को 7 बजे ही भेज दिया गया कि जाएं जी खान साहब से मिले। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं भाई डोगर साहब। उनसे हम जानते हैं कि डोगर साहब क्या सिलसिला चल रहा है इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब। सर वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। डोगर साहब, ये पहले तो मुझे बताएं कि जलसा मुलतवी हो गया, कंटेनर पड़े हुए हैं, ये क्या किस चीज का खौफ है? सर जी, आपके इल्म में है कि ये जो मजहबी हवाले से एक केस जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उस सिलसिले से उलमा कराम ने एक एहतजाज की कॉल दे रखी है। ये कंटेनर्स वगैरह जो मेरी मालूमात के मुताबिक रेड जोन में लगे हैं, वो इस वजह से लगे। नहीं, इधर ये यार बाकी रास्ते भी बंद थे, सारा दिन लोग को बड़ा मुश्किल रही है सफर करने में अंदरूने। नहीं सर, वो करनौल के एरिया में जो मोटरवे का जो एरिया है यार, या फेट के एरिया में, यहाँ से मेरे दोस्त ने इफ्तिखार चौधरी साहब G8 से उसने आना था, वो मारगला से होके आया, कंटेनर पड़े उधर रास्ते में। सर उधर भी आपको पता ना F7 है, फेट में 2-3 मदारिस हैं। हाँ। तो मदारिस के तलबा को हमें भी कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये कंटेनर लगाए हैं। लेकिन ये अब दोबारा से ना हमने देखा है कि कंटेनरों का सिटी बनता चला जा रहा है। और नहीं, वो तो काफी देर से इमरान खान साहब ने जब खुद धरना दिया था उस दौर से ये कंटेनर ये नहीं एक मुतारफ करवाई उन्होंने टर्म। नहीं, ये जो आज जो कुछ हुआ बल्कि पिछली रात से चला आ रहा है कि यहाँ पे आपको पता है 8 दिन TLP वाले बैठ के चले गए, जमाते इस्लामी 12 दिन बैठ के चली गई। लेकिन जो ही ये PTI वाले जलसे के लिए निकलते हैं तो खुदाइयाँ शुरू हो जाती है, कंटेनर आ जाते हैं। PTI का क्यों, क्या खौफ पड़ गया? सर जी देखें, जहाँ भी आप देखें ना कि एक ऐसी जमात जिसकी एक अपनी एक बयानिया है, जिसका मेरे ख्याल में कि वो कहते हैं ना कि ऑल नैरेटिव शुड बी रिस्पेक्टेड इक्वली, ठीक है। तो एक ऐसा खौफ जो है ना, जो साल से जो सियासी घराने जो है वो बराजमा है, उनको एक खौफ है और एक उनके अंदर एक बुग़्ज़ भी है जो बज़ाहिर जो दिखाई देता है। उनकी जो गुफ्तगू करते हैं जो उनके वज़रा, ठीक है, कि उनके जो हवास पर ना एक इमरान खान अब तक सवार है। हालांकि गुर्बत, अवामी मसाइल, ये एक अवामी हुकूमत के सर पर जो मेरी थोड़ी बहुत समझ बूझा सवार होने चाहिए। जब इन वफाकी और सूबाई हुकूमत के हवास पर एक इमरान खान सवार है तो फिर ऐसे ही हालात होंगे सर। मेरा जो नहीं, इमरान खान सिर्फ उनके जो है ना उनके हिसाब पे सवार नहीं है, क्योंकि वो तो किसी के कंधे पे बैठ के हुकूमत कर रहे हैं। सब जानते हैं कि किसके कंधे पे बैठे हुए हैं। और जब उनको कहा जाता है कि ये 10-12 दिन इसको जमात इस्लामी को उधर बैठने दें, तो फिर कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो उनसे पूछता है कोई चीज चाहिए। और जब TLP को बैठाया जाता है तो आपका DIG जाके उनके साथ नारे लगाता है। तो एक जमात को आप कहते हैं कि आप जलसा न करें। लेकिन ये जो आज शेर अफजल मरवत के दफ्तर में घुसे हैं मियां खुर्रम रसूल, वहां पे क्या एक वीडियो भी आई है, उसमें समझ नहीं आ रही कि कपड़े शेर अफजल मरवत के उतरे हैं या मियां खुर्रम रसूल के उतरे हैं या सिस्टम के उतरे हैं, कुछ समझ नहीं आई उसमें। सर मेरा तो ख्याल है ये ना एक किस्म का सिस्टम के उतरे हैं, यानी कि एक सिस्टम नंगा हो गया। एक मतलब यूनिफॉर्म है, वो किसी भी एक डिसिप्लिन फोर्स की है तो उसकी एक रिस्पेक्ट होती है। कि पुलिस का जो बुनियादी जिम्मेदारी है कि पुलिसिंग ऐसी हो कि शहरियों और पुलिस के दरमियान फासले कम हो, यानी कि पुलिस के खिलाफ शहरियों में नफरत ना बढ़े। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि खास तौर पर गुज़श्ता 2.5-3 साल से कि पुलिस को सियासी मुकदमात में जो है वो सियासी मकासद के लिए
इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, आज जिस तरह शेर और हमेशा से किया जाता है, नैब, FIA और पुलिस हमेशा से सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुई है। सर हम चूंकि जूनियर हैं, हमने तो भी हमें ये देखने का मौका मिला कि ये पुलिसिंग ऐसे करते क्या है, कैसे होती है। बेसिकली तो आवाम को जलील करने के लिए ना। अब सर देखें, जिस तरह वो मियां खुरम है एक सब इंस्पेक्टर, एक दूसरा वो गालबन वो जो यूनिफॉर्म में थे, अब उनका नाम नहीं मेरे ज़हन में आ रहा। ठीक है, वो उनको जिस तरह वहाँ पे किसी भी यूनिफॉर्म पर्सन को अगर गरीब आदमी, ठीक है, मतलब वो लॉयर नहीं है, वो जर्नलिस्ट नहीं है, मतलब बासर नहीं है, जब उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, शहर में उसकी जान पहचान नहीं है, क्या वो किसी को इस तरह यरगमाल बना सकता है यूनिफॉर्म? बॉलनगर में क्या हुआ यार? वो तो सर पुलिस वालों ने किया था ना। और यार पुलिस वालों के साथ क्या हुआ था, पंजाब पुलिस के साथ? तो यहाँ देखे ना, आपको याद नहीं पड़ता सर? मुर्गा बना दिया था पुलिस वालों को। सर तो जिस मुल्क में कानून नाम की चीज ना हो भाई, वहां पे ताकत कानून होती है। अब ये जो मियां खुरम रसूल और बाकी इस्लामाबाद पुलिस वाले जो है, वो शेर अफजल मरवर के दफ्तर में गए थे। ये सर उसके दफ्तर में गए, जो चीजें अभी तक मीडिया पे चल रही हैं, जो हमें जो अब तक की हमारी मालूमात है उसके मुताबिक पहले उसको रोका है रास्ते में, उसको फिर खबर चली है जी उनको छोड़ दिया गया है। फिर उसके भाई की एक स्टेटमेंट छोड़ दें या रखें, उससे पब्लिक को कुछ नहीं, उससे पब्लिक छोड़ दिया या गिरफ्तार है, मसला ये नहीं। मसला ये है कि मियां खुरम रसूल के कपड़े क्यों उतरे। कपड़े इसलिए उतरे कि जब आप उसको कहेंगे जबरदस्ती के जाएं उसके दफ्तर में घुस जाएं, तो बशर अफजल मरवत तो आपको पता है आज वो तो पहले दिन से सर पे कफन बांध के फिर रहा है। तो आप गैर कानूनी काम के लिए पुलिस को कहते क्यों हैं? सर अगर पुलिस को आपने कहा भी है, इतना जवान उधर भेजा हुआ है आपने, माशाल्लाह का 6 साढ़े 6 फुट कद होगा, ठीक है, वो जिस तरह उसकी शर्ट उतरी हुई है सर, मेरी तो खुद, हालांकि मेरा उसके साथ है अच्छा क्राइम रिपोर्टर का पुलिस का होता रहता, लेकिन मुझे आज वो वीडियो देख के ना सर अफसोस हुआ कि एक पुलिस का जवान 6.5 फुट कद है उसका, ठीक है, वो उसको धक्के दे के बाहर निकाल रहे हैं, वो ऊपर से कह रहा है जी यार वो इनकी वीडियो बनाओ। अगर वो एक दो जोर के उनकी किसी पे तशद्दुद करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो देता, अपने इदारे की साख्त के लिए देता, ठीक है, रियासत की उसने यूनिफॉर्म मेरे भाई ये उस वक्त रिस्पेक्ट पैदा ना, उस वक्त डॉगर साहब रिस्पेक्ट पैदा होगी जब हर इदारा कानून के मुताबिक करेगा। अगर आप गैर कानूनी तौर पे किसी के दफ्तर में, किसी के घर में घुसेंगे, पंजाब पुलिस ने और इस्लामाबाद पुलिस ने आज तक क्या किया है? आमर मुगल के साथ क्या कुछ नहीं हुआ? हमारी आंखों ने नहीं देखा। यहाँ पे जो बाकी पॉलिटिकल जो वर्कर हैं PTI के, उनके साथ क्या हुआ है? ऐसे ही तो यार नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना होने। तो फिर उसके कपड़े उतर गए तो आपको उसके आमर मुगल के कपड़े फटे हुए नहीं याद आते? सर वो देखें, आपका और मेरा पहला काम जो है ना, कपड़े सर पुलिस के कपड़ों पे अफसोस करना नहीं है। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, पुलिस को अपनी इज्जत का ख्याल खुद करना चाहिए सर। लेकिन एक वो हमारी फोर्स है, ठीक है, हमारे वो कहते हैं ना, अक्सर वो चलते हैं जो है वो पहले स्टेप पे जो है ना वो आपके मुहाफिज पुलिस वाले हैं। तो आप मानते इस बात को कि पुलिस वाले आपके मुहाफिज हैं? सर ये दुकानें हैं सारी की सारी थाने। सर आपकी बात 100%, आप आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, आप सच्चाई पे आए। सर जी सच यही है कि पुलिस का जवान जो है वो नाके पे खड़ा होता है, ठीक है, चाहे उसको वसाइल मिल नहीं, उसके मसाइल जो भी हैं, ठीक है, लेकिन वो खड़ा तो होता है ना सर, ठीक है। अब ऊपर वाले जो हैं अगर वो पैसा बनाने के लिए आते हैं, ठीक है, तो हमारा जो बीएगा, फिर भाई अगर ऊपर वाले कपड़े पैसा बनाने के लिए आते हैं, कपड़े उतरते हैं, फिर कपड़े उतरेंगे। और दूसरा यार, ये आजम स्वाति की 7 बजे किस खाते में मुलाकात करा दी? वो अलीमा खान जो है, इमरान खान की बहन जो है, वो चीख रही है, चला रही है कि हमारे भाई को एलिमिनेट करने का हुक्म हो गया। हमें पता नहीं है कि 7 बजे किस तरह आजम स्वाति, फिर आजम स्वाति को चाहिए ना कि वो इत्माद में ले अलीमा खान को बताए कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है। और दूसरा उधर आमर मुगल साहब जो है वो अकेले वहां पे पहुंच गए। उसने कहा जी मैंने अवाम से वादा किया था, मैं आ गया हूँ। और उसने कल एक वीडियो बयान जारी किया था कि अगर मुझे ये मार दें तो मेरा जनाजा तरनौल में पड़ा है। ऐसे ही। लेकिन अब ये अलीमा खान साहबा जो कह रही हैं कि हमें तो पता ही नहीं। अब देखे ना, 7 बजे मुलाकात आप करवा रहे हैं यार, इससे तो बेहतर है रात के अंधेरे में सुबह 4 बजे आप मुलाकात करवा दें। लेकिन सर आजम स्वाति साहब अंदर ही जाके ताजत पढ़ लेते। सर इस पे ना जो जितना भी ये डाला जेल की खबरें हैं, इस पे जो मेरा ख्याल में इसमें जो स्टेटमेंट है ना, वो IG जेल खाना जात की आनी चाहिए। और IG जेल खाना जात सर आपको पता है कि 2013 से लेके 18 तक ये मियां फरूक नजीर साहब जब पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो ये इनके घर के बंदे हैं मेरी मालूमात के मुताबिक, ठीक है। अब दोबारा जब ये PDM हुकूमत बनी तो फिर ये इनको अल्लाह कर IG जेल खाना जात बनाया गया। इस पर हम एक अलग से स्टोरी करेंगे, इनकी सारी है फिल्म क्या है, ये करते क्या हैं, जेलों में डिप्टी सुप्रीडेंट जो है वो किस तरह तैनात किए जाते हैं, किसी को लेकिन सर माजरत के साथ, लेकिन सर अगर अदालत ने भी हुक्म दिया है तो मुलाकात जो है वो ऑफिस टाइमिंग में होती है, मतलब 8-9 बजे के बाद। जो 7 बजे मुलाकात होना और फिर दीगर जो जेल हुकाम के छोटा जो अमला है, ठीक है, पहले मैं स्पाई की बात कर रहा तो आप कह रहे हैं इनकी साइड ले रहे हैं, जो छोटा हमला है उनको मुअत्तल कर दिया जाता है, कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। ऊपर IG से नहीं पूछता यार किसके हुक्म पे इसको प्रोटोकॉल मिल रहा है इमरान खान को।
मेरिट तो ये बनता है ना सर। नहीं, मेरिट ये बनता है, अलीमा खान साहबा कहती हैं कि वहाँ मेजर कर्नल अपनी मर्जी से चले जाते हैं और हमारी मुलाकातें नहीं होने देती। आज आजम स्वाति को किस खाते में 7 बजे आपने मिलवा दिया? आजम स्वाति ने जिस तरह जो जुबान इस्तेमाल की, उसके बाद हो सकता है उसके बड़े घर वालों के साथ मामला ठीक हो गए हो सर जी। उनकी ग्रीन सिग्नल के बगैर जिनकी आप बात कर रहे हैं बड़े घर वालों की, क्या कोई मुलाकात उनके जरिए करवा सकता है सर? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे एग्री कि उन्होंने कहा, लेकिन फिर मेरा क्वेश्चन है कि यार कोई बात ढकी छुपी भी रहने दें। अगर आपने आजम स्वाति को ही मिलवाना था तो आप सुबह 4 बजे मिलवा देते। जाहिर है सर, जब आप चेयरमैन बाहर खड़े रहे, पीटीआई चेयरमैन है वो बाहर इंतजार में खड़े, आप 7 बजे मिलवा रहे हैं, पीटीआई चेयरमैन को बाहर खड़ा कर रहे हैं, तो बातें तो होंगी ना मीडिया पे। वो बाहर कहता है, खान साहब कहता है जलसा मुलतवी कर दें जी। हाँ जी, जलसा मुलतवी हो गया। तो इस तरीके से जलसा मुलतवी हो गया। बहुत शुक्रिया जनाब डोगर साहब। तो नाजरीन, ये सूरत हाल है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की। वो चाहें तो फिर सुबह 7 बजे भी मुलाकात हो सकती है, वो ना चाहें तो फिर लोग पीटीआई चेयरमैन बाहर खड़े रहें। ऐसी ख्वाहिशात रखेंगे कि एक पार्टी को जलसा नहीं करने देना, फिर सिस्टम के कपड़े तो उतरेंगे। मियां खरूम रसूल साहब के साथ हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जब आप किसी के घर घुसेंगे, किसी के दफ्तर घुसेंगे, आपको पता ही है कि जब इसके घर घुसे थे शेर अफजल मरवत के, तो उसने कहा था कि अगली दफ़ा आए तो फिर मुझसे कोई गिला ना करें। अब भी वक्त है कि इदारे और सियासी जमातें बैठ के सोच लें। सिर्फ एक पार्टी को माइनस करने से आपका मसला हल नहीं होगा। ना तो आप पीपल्स पार्टी को माइनस कर सके, ना नून लीग को माइनस कर सके, तो इमरान खान को किस तरह माइनस करेंगे? यही इमरान खान की पॉलिसी है। वो कहते हैं ये वक्त गुजर जाएगा, और गुजर तो जाएगा ये वक्त, लेकिन मुल्क के हालात बस से बदतर होते चले जाएंगे। शमशाद मांगट और वाइट डॉगर साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।